सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम पुनः भगवान की कथाओं का आनंद लें, भागवत रस का पान करें। हम लोग भौमासुर की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर के राज्य में गए। जो आज का तेजपुर है, प्रागज्योतिषपुर उसका नाम था। उसकी राजधानी बड़ी सुरक्षित थी। मूर नाम का राक्षस, जिसे 5 सिर थे, उसकी रखवाली करता था। नगर के चारों ओर बड़ी गहरी खाई थी, पानी से भरा हुआ। उसके बाद विद्युत से वह सुरक्षित था। विद्युत प्रवाह के द्वारा उसको सुरक्षित किया गया था। इस सब के बावजूद भगवान ने वहाँ प्रवेश किए, मूर नामक राक्षस को मारा। इसी कारण भगवान का एक नाम मुरारी भी पड़ा। मूर नामक राक्षस का शत्रु मुरारी। भगवान ने सभी बाधाओं को पार करके प्रागज्योतिषपुर में गए। वहाँ उन्होंने भौमासुर की हत्या की। उसने एक बहुत बड़ा काम किया था कि उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण करके अपने यहाँ कैद कर लिया था। भगवान जब उसके महल में प्रवेश किए तो 16,000 रानियों ने भगवान को देखा और सब ने निर्णय किया कि भगवान को ही अपना पति क्यों न माने। क्योंकि जब भौमासुर के महल में रहकर जब हम अपने घर जाएंगे तो हमें परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने सबका कल्याण किया। भगवान को उन्होंने अपने पति रूप में स्वीकार किया। भगवान ने भी हामी भरी और सभी राजकुमारियों को पालकी पर बिठा करके द्वारिका भेजा, अगले मुहूर्त में उनसे विवाह करने के लिए। और अदिति का कुंडल, ये भौमासुर जो था वो अदिति का कुंडल, देव माता हैं, उनका कुंडल उठा कर ले आया था और वरुण का छत्र इत्यादि भौमासुर छीन कर ले आया था। तो जब भगवान ने भौमासुर की हत्या की तो धरती वहाँ पर आई, क्योंकि उनको धरती का पुत्र भी कहा जाता है भौमासुर को, धरती का पुत्र। तो धरती ने भगवान की स्तुति की, बड़ी प्यारी बड़ी रोचक स्तुति है। और सभी सामान वापस कर दिए भगवान को। उसके बाद ये जो सभी रानियां थी, जो सभी राजकुमारियां थी, ये सब लक्ष्मी की अंशरूपा थी। ये सब दिव्य क्रियाकलापों को समझ पाना ये सामान्य बुद्धि की बात नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों की बात, ऋषियों की बात, भगवान के आदेश बस सीधे मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। तो ये सभी राजकुमारियाँ, वैसे तो लीला हो रहा था ऊपर से, देखने में लगता है कि भौमासुर ने राजकुमारियों का अपहरण कर दिया, लेकिन ये सब भगवान की लीला थी। ये सभी लक्ष्मी स्वरूपा थी, सब लक्ष्मी की अंश थी। तो भगवान द्वारिका जा करके विधिवत सबके साथ विवाह किया। इसके पूर्व भगवान स्वर्ग गए इंद्र के साथ, क्योंकि ये सारी सूचना इंद्र ने ही भगवान को दिया था कि भौमासुर ऐसा ऐसा सबका सामान छीन करके ले आया है। तो भगवान इंद्र की प्रार्थना पर ही भौमासुर का वध करने गए। उसके बाद भौमासुर के वध के बाद भगवान इंद्र के लोक में गए। वहाँ उन्होंने इंद्र की सुंदरता देखी। सत्यभामा भी उनके साथ थी। तो सत्यभामा के कहने से उन्होंने कल्प वृक्ष उखाड़ लिया और उसको गरुड़ पर रख लिया। यह देख करके इंद्र को बर्दाश्त नहीं हुआ और इंद्र ने युद्ध ठान लिया भगवान के साथ। देखिए कितने स्वार्थी होते हैं देवतागण। रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि आए देव सदा स्वार्थी, सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के अधीन होते हैं। देवता भी स्वार्थी होते हैं, देवता भी तमोगुणी होते हैं। तो देखिए, जो इंद्र भगवान का खुशामद कर, जिस इंद्र ने भगवान की खुशामद की और भगवान को कहा चलने के लिए कि देवताओं का सामान छीन कर ले गया है, देव माता का कुंडल ले गया है छीन करके उसको वापस लाने के लिए,
और वही जो है वही भगवान से लड़ने के लिए बैठ गया। कैसा स्वार्थी है इंद्र। खैर भगवान ने उसे परास्त किया और सत्यभामा के साथ वापस चले आए और उन्होंने सभी राजकुमारियों के साथ द्वारिका में विधिवत विवाह किया। सब एक ही लगन में सबों के साथ विवाह किया। पूरे परिवार के साथ वे उपस्थित थे विवाह के समय, लेकिन इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सभी राजकुमारी ने समझा, परिवार के सभी सदस्यों ने भी समझा कि यहीं पर विवाह हो रहा है। ये भगवान की माया थी। जबकि उसी लग्न में, उसी मुहूर्त में, उसी समय, एक ही समय सभी महलों में भगवान ने सभी राजकुमारियों के साथ विवाह किया था, लेकिन इस रहस्य को किसी ने समझा नहीं। सब उस विवाह में शामिल हुए। सभी राजकुमारियों को लगा कि भगवान का विवाह केवल मेरे ही साथ हो रहा है। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की माया है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति।